तो बच्चे लोग, दिस इज आशीष एंड वेलकम बैक टू प्लस माइनस एकेडमी। आज हमारा धांसू सवाल नंबर 3 है, राइट। तो अब आज वाले सवाल की खास बात क्या है? देखो, आज वाला सवाल ना छोटे छोटे बहुत सारे कंसेप्ट्स को मिला के बना हुआ एक सवाल है। बहुत सारी बेसिक बेसिक बातें जो शायद हम जब पढ़ते हैं तो हम स्किप कर जाते हैं, मैंने उन चीजों के ऊपर फोकस करा है। तो आज वाला ये सवाल हमें सिखाएगा कि यार कैसे हम चीज़ों को इंटरप्रेट करते हैं। एक थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेट दिखने वाला क्वेश्चन जिसके अंदर छोटे-छोटे से कंसेप्ट हैं। एक कंसेप्ट निकालोगे फिर अगले स्टेप पे जाएँगे, फिर वो निकालोगे फिर अगले स्टेप पे जाएँगे। तो अगर ये क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, राइट, तो मुझे ऐसा लगा कि यार कहीं न कहीं एक बच्चे को मैं 3 से 4 अलग-अलग कंसेप्ट सिखा पाऊँगा। नहीं तो आज वाले क्वेश्चन को मैं इस उम्मीद के साथ ही लेके आया हूँ कि मैं तुम लोगों को 4 अलग-अलग कंसेप्ट्स से रूबरू कराऊँगा। So without wasting any more time, let us dive into the session and let's see कि क्वेश्चन क्या है, राइट। सो आई एम अज्यूमिंग क्वेश्चन सबको विजिबल होगा। देखो, वो बोल रहा है कि इक्वेशन है a माइनस वन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2b प्लस 3x is satisfied by three distinct values of x where a and b belongs to some real numbers। fx भी दिया हुआ है कुछ a माइनस वन एक्स क्यूब प्लस 2b प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 एंड f ऑफ gx दिया हुआ है 6x माइनस 7, जहां पे ये डिफाइन करा गया कि gx एक लीनियर फंक्शन होगा। हमें निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ g डैश ऑफ 2012, मतलब डेरिवेटिव ऑफ g। अब देखो, एक बार सोच के लगता है कि यार ये क्या क्वेश्चन है ना। कहीं तो रूट्स की बात कर रहा है, कहीं पे फंक्शन है, कहीं पे कंपोजिट फंक्शन है और कहीं पे उसने डेरिवेटिव पूछ लिया है। जैसे मैंने बोला, बहुत सारे कंसेप्ट इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे। शांति से अगर करोगे तो तुम देखो चीज़ों को समझ पाओगे। ऐसा ही हमें एग्ज़ाम में करना है, जब जेईई मेन्स एडवांस के क्वेश्चन्स आते हैं, तो आप एक पढ़ो उस क्वेश्चन को, कॉम्प्रिहेंड करो, कुछ वहाँ से अगर आप निकाल पा रहे हो, कुछ वैल्यू, कुछ इक्वेशंस, फाइंड आउट दैट इक्वेशन। ना फिर बाकी इन्फॉर्मेशन निकालो। स्टेप बाय स्टेप अगर आप आगे चलोगे तो कैसा भी क्वेश्चन क्यों ना हो, आप एग्ज़ाम में हमेशा फोड़ सकते हो। है ना? तो ये मेरी बातें हमेशा ध्यान रखा करो एग्ज़ाम के अंदर। अब यहाँ पे देखो, मैं एक-एक करके इस क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले उसने बोला ये इक्वेशन है, इसके 3 सॉल्यूशंस होंगे। 3 सॉल्यूशन होंगे मतलब क्या, क्यूबिक इक्वेशन होनी चाहिए फिर तो। गौर से देखो इक्वेशन कैसी दी उसने, a माइनस वन, ये तो कोई कांस्टेंट होगा ना। a माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर 2 डिग्री इज इक्वल टू 2b प्लस 3x 1 डिग्री, है ना। मतलब इसको सिंप्लीफाई करूंगा, अगर मैं इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करूंगा तो बच्चा लोग मुझे क्या मिलने वाला है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भाई तुम 3 रूट कैसे निकाल रहे हो? क्वाड्रेटिक के तो हमने क्या देखा है, 2 रूट निकलता है या फिर 1 रूट निकलता है या फिर 0 रूट निकलता है। इसका मतलब अगर यहाँ पे 3 सॉल्यूशंस आ रहे हैं इस क्वाड्रेटिक के, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक नहीं होगी, ये आइडेंटिटी होगी। आइडेंटिटी में अपन क्या बोलते हैं, जैसे अगर मैं बात करूं, मैं कोई आइडेंटिटी बना दूं, जैसे फॉर एग्जांपल साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटी है ना, इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। आप अलग अलग वैल्यूज ऑफ थीटा पुट करते हैं जो आपको सॉल्यूशन मिलेंगे। कोई फिक्स वैल्यूज ऑफ थीटा नहीं होंगे। जैसे मान लो मैंने बोली 4x इज इक्वल टू 3 ना, इसका एक ही सॉल्यूशन होगा। लेकिन अगर मैंने इक्वेशन बोला 4x इज इक्वल टू 4x, अभी नाउ दिस इज नॉट एन इक्वेशन, दिस इज एन आइडेंटिटी। आप कितनी भी वैल्यूज डाल दो एक्स की, ये हमेशा ट्रू होल्ड करेगा। आई बात समझ में? इसका मतलब अगर ये आइडेंटिटी है तो ही ये कंडीशन ट्रू होगी। और अगर ये आइडेंटिटी है इसका मतलब एक्स के कोएफिशिएंट्स जीरो हो जाएंगे, वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट जीरो हो जाने चाहिए। तो यहाँ से मैं क्या कंक्लूड कर पाऊंगा कि a माइनस वन जो है वो जीरो होना चाहिए और 2b प्लस 3 है ये भी जीरो होना चाहिए। तो a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू -3/2। सोच के देखो, अगर ये जीरो हो जाएगा तो जीरो इंटू एक्स स्क्वायर जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो इंटू एक्स जीरो हो जाएगा, जीरो इज इक्वल टू जीरो है इक्वेशन। तो अगर ये इक्वेशन जीरो इज इक्वल टू जीरो है तो फिर इसके 3 सॉल्यूशन बिल्कुल हो सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो मुझे ए और बी की वैल्यूज मिल गई। अब ए और बी की वैल्यूज आ गई तो फिर मैं एफ एक्स निकाल पाऊंगा। एफ एक्स कितना गिवन है देखो, यहाँ पे डाल दो ए को 1, 1 माइनस वन, ये तो जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, मेरे पास एफ एक्स आ गया चुपचाप 2x प्लस 1। ये मेरा एफ एक्स हो गया। अब एफ ऑफ जी एक्स मुझे गिवन है और मुझे जी एक्स निकालना है। एफ ऑफ जी एक्स क्या होगा देखो, कंपोजिट फंक्शन है। कंपोजिट फंक्शन अपन कैसे निकालते हैं? एफ ऑफ जी एक्स निकालने के लिए इस इक्वेशन में एक्स की जगह आप जी एक्स लिखोगे, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ जी एक्स प्लस वन, ये बनना चाहिए। जबकि हमें तो उसने दिया है 6x-7, तो ये दोनों बराबर होंगे फिर। तो मैं इसको 6x-7 के इक्वेट कर सकता हूँ। यहाँ से सिंप्लीफाई करके आप जी एक्स निकाल सकते हो। 2gx कितना हो जाएगा? 6x-8।
राइट? तो gx कितना हो जाएगा अपना, 2 से डिवाइड करा दो, 3x माइनस 4, ये आ गया मेरे पास gx। उसने बोला भी था gx लीनियर होना चाहिए, मेरे पास gx एक लीनियर फंक्शन आ चुका है। अब मुझे निकालना पड़ेगा डेरिवेटिव, तो हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, तो g डैश x कितना हो जाएगा, 3। लीनियर का डेरिवेटिव तो कांस्टेंट आएगा। अब चाहे आप 2012 पे उसकी वैल्यू निकालो कि आप किसी और x पे उसकी वैल्यू निकालो, आंसर विल ऑलवेज बी 3। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 3। राइट? सो आई एम अज्यूम कि इस क्वेश्चन को समझ में भी आया होगा। राइट? दूसरा, जो मैंने बताया ना कि जो जो कंसेप्ट्स हैं, तो कंसेप्ट सीखो। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में भी तुम्हें बहुत मिलेंगे, तो स्टेप बाय स्टेप उसको करते जाओ। राइट? एट द एंड आपका आंसर फाइनली निकल जाएगा। So on that note, it's time to say bye bye. I will be meeting you once again in the next Dhasu Sawal number 4. Till then, you guys can enjoy and make sure you put in your efforts. Thank you so much, guys.